हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं अपील कि अपील्स क्या होता है। आप बताओगे मुझे अपील क्या होता है। आप कहोगे क्या आप भी कैसी बातें कर रहे हो। अगर हमें पता होता तो हम वीडियो थोड़ी ना देखते, है ना। हम तो पढ़ने आए हैं। अच्छा ठीक है, चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं हम लोग अपील क्या होता है। देखिए क्या होता है ना, किसी भी कोर्ट में क्या हुआ है, केस फाइल हुआ है, ठीक है। उस केस का डिसीजन आया है, जजमेंट आया है। जो भी पार्टी है, कोई भी दो पार्टीज तो होगी मिनिमम, डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ। तो क्या कह रहे हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है उस डिसीजन से, वो क्या है, वो एग्रीव्ड है। तो वो क्या करना चाहते हैं, बोले वो अपील करना चाहते हैं। अपील मतलब क्या, बोले वो अपना केस जो है वो हायर अथॉरिटी को, हायर कोर्ट को रेफर करना चाहते हैं। और वो क्या बोल रहे हैं कि अब आप हमारा केस जो है वो आप देखो, उसे वापस से आप हमारा केस जो है देखिए। और जो बोले नीचे वाली कोर्ट ने डिसीजन दिया ना, जजमेंट दिया, प्लीज उसको सेट असाइड कर दीजिए। वो सिंपल भाषा में क्या होता है, वो होता है अपील। ठीक है। तो अपील लॉ में कहीं डिस्क्राइब किया गया है क्या, नहीं। बोले सिविल प्रोसीजर कोड में तो नहीं बताया है अपील क्या होता है। तो अपील करना तो फिर पर्सन का फंडामेंटल राइट होगा कि भाई अब एग्रीव्ड है तो फिर अपील तो करेंगे। ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अपील जो है वो हर केस पे नहीं होती है कि जो भी जजमेंट आया है कोर्ट का, चलो चलो अपील करते अपील करते, ऐसा भी। सिर्फ कुछ मैटर्स होते हैं जिन पे क्या होती है, अपील होती है। मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन से। बट पहली बात अब देखिए, मैंने क्या कहा कि अपील लॉ में बताया गया है, डिफाइन किया नहीं। सेकेंड चीज, अपील करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। अपील सिर्फ उन केसेस पे होती है जो कि लॉ में कहा गया है कि इन पे अपील कर सकते हैं, तो उन पे अपील करेंगे। पार्टीज म्यूचुअली एग्री नहीं कर लेगी, चलो चलो म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं कि अपन तो अपील करेंगे, उनके एग्रीमेंट से कुछ नहीं होता है। आपको जब आप अपील करते हो तो आपको हायर कोर्ट को बताना रहेगा कि हमको स्टैट्यूट में कहा है कि हम अपील कर सकते हैं, और इसीलिए हम क्या करने आ रहे हैं, अपील कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। अब सेकंड सुनिए, जब भी अगर किसी कोर्ट में केस फाइल होता है, तो जिस कोर्ट में केस फाइल होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। उसे कहते हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। वो क्या कह रहे हैं, ओरिजिनल पिटीशन फाइल की है, जहां पर आप पहली बार क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं। सपोज करिए आपने कहा कि आपने सिविल कोर्ट में किया है। अब आप सिविल कोर्ट के डिसीजन से एग्रीव्ड है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप अपील करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो जो अपील आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। क्या कहा जाएगा, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, क्योंकि ये ओरिजिनल डिक्री थी सिविल कोर्ट में, पहली बार केस फाइल हुआ था, इसके अगेंस्ट आपने अपील किया है, तो वो क्या होगा, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। या फिर क्या कहेंगे, फर्स्ट अपील, क्योंकि पहली पहली अपील है ना। सेकेंड, अब आप तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं है, उनको उन्होंने भी आपको कोई अच्छा रिलीफ नहीं दिया, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप बोलते हो मेरे को एक और अपील करनी है। तो आप क्या करते हो, सेकेंड अपील करते हो, कहाँ पर, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सेकेंड अपील हो जाएगी। फिर एक और अपील कौन सी होती है, देखिए, एक होती है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, एंड देन आखिरी में सबसे आपकी होती है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। कौन सी होती है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द एपेक्स कोर्ट। अब क्या कह रहे हैं, जो डिक्रीज होती है, जजमेंट दो तरह के होते हैं, डिक्री एंड ऑर्डर। तो बोले डिक्रीज जो होती है उन पर तो फर्स्ट अपील सेकेंड अपील दोनों हो जाती है। बट जो ऑर्डर्स होते हैं, बोले सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स पे अपील होगी जो कि स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं कि इन ऑर्डर, ये ऐसे ऐसे ऑर्डर्स होंगे तो आप अपील कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और वो जो अपील होती है वो होती है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, हम वन बाय वन देखते हैं। देखिए, पहले जो मैंने आपको बताया दैट इज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। तो मैंने क्या कहा, जो यहाँ पर ओरिजिनल केस फाइल किया है उसका जो डिसीजन आया है उसके अगेंस्ट अगर आप अपील फाइल करते हैं तो वो क्या होगा, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, फर्स्ट अपील। बोले ये जो अपील होती है ये क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी हो जाती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे भी हो जाती है, दोनों पे हो जाती है, लॉ पे भी कर लो, फैक्ट्स पे भी कर लो। ठीक है, क्योंकि पहली अपील है ना, छोटी छोटी वाली है। अब बोले सेकंड जो अपील होती है ना, दैट इज सेकंड अपील, जो हम किसको करेंगे, बोले हाई कोर्ट को। वो जो अपील है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं होती है। क्या कह रहे हैं, वो जो अपील है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं होती है। मैं आपको लॉजिक बताऊं क्यों नहीं होती है। क्योंकि देखो, एक तो पहले क्या कह रहे हैं, जहां पर ओरिजिनल केस चला था उन्होंने फैक्ट देखा ही होगा, उसके बाद अपने फर्स्ट अपील किया है, उनने भी देखा होगा। क्या वो लोग फैक्ट्स भी डिटरमाइन नहीं कर पाए कि आपको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे हाई कोर्ट के पास आना पड़ रहा है।
ऐसा थोड़ी ना होता है, हाई कोर्ट के एकदम फ्री बैठा हुआ है। नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आप आई है तो क्या कह रहे हैं, सेकेंड अपील हाई कोर्ट को होगी, पर वो तब होगी जब उस केस में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल मतलब क्या, कंसीडरेबल, पर्याप्त ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो होगा कि लगे भाई हाई कोर्ट के पास सेकेंड अपील करनी है तो ठीक है। फिर क्या होता है, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई इसमें वो है लाइक क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो हाई कोर्ट क्या करता है, फिर वो क्वेश्चन फ्रेम करता है और डिटरमाइन करेगा फिर जो भी उसको डिसीजन देना है, ठीक है, जजमेंट देना है। ये हुआ। फिर क्या कह रहे हैं कि वैसे तो नॉर्मल पैरेंट्स में क्या होता है, हाई कोर्ट जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही क्या करता है, डिटरमाइन करता है। बट कई बार क्या कह रहे हैं, हाई कोर्ट जो है कभी कभी अपील को पूरी तरह डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो जजमेंट दूसरे भी दे सकता है। बोले कब, बोले जबकि जो लोअर कोर्ट है ना, बोले छोटी वाली जहां अपील हुई थी या फिर जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन थी, उन दोनों ने बोले वो फैक्ट जो था वो डिटरमाइन नहीं किया था। तो सेकंड क्या कह रहे, बोले डिटरमाइन तो किया था पर गलत डिटरमाइन किया था, तो फिर हाई कोर्ट जो है वो मैटर देख सकती है। ठीक है, ये होता है आपका सेकंड अपील जो कि होता है सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर। ठीक है, अब आपका थर्ड क्या होता है, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। वो किसको होता है, सुप्रीम कोर्ट को होता है? नहीं, ये किसको होता है, वो होता है फ्रॉम सिविल कोर्ट टू हाई कोर्ट। किसको होता है, हमेशा फ्रॉम सिविल कोर्ट टू हाई कोर्ट। किस मैटर पे, सारे ऑर्डर्स पे हो जाता है? नहीं होता है। तो कौन से ऑर्डर्स पे होता है? अच्छा, जो अपीलेबल ऑर्डर्स है उन पे ही होता है। हम लोग देखिए कौन कौन से ऑर्डर। पहला क्या कह रहे हैं ना, एन ऑर्डर अलाउइंग स्पेशल कॉस्ट। स्पेशल कॉस्ट क्या होता है, कंपेंसेशन कॉस्ट, स्पेशल कॉस्ट। जैसे कि कोर्ट ने आपने कुछ एक्सपेंसेस लगा दिए कि आपको सामने वाले पार्टी को देना है, कुछ पेनल्टी टाइप लगा दिया है, तो उस पे अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, अपील करना चाह रहे हैं कि हमें ये नहीं देनी है, जो एक्चुअल अमाउंट है वो दे रहे हैं, अभी कंपेंसेशन का नहीं देना है, तो उसके अगेंस्ट क्या कह रहे हैं, अपील हो सकता है। सेकेंड क्या कह रहे हैं, बोले सेक्शन 91, 92 जो कोर्ट का है उसमें अगर आपको सूट फाइल नहीं कर रही है, कोर्ट आपका केस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो नहीं कर रही है इसीलिए बोले हम अपील कर सकते हैं। वो 91, 92 में पब्लिक न्यूसेंस का बताया है कि बोले जैसे कोई पब्लिक न्यूसेंस का काम हो रहा है, तो अगर जनहानि हो रही है और हम उसके अगेंस्ट केस करना चाह रहे हैं बट कोर्ट तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इस बात पे हम लोग क्या करेंगे, अपील करेंगे। थर्ड क्या कह रहे हैं, बोले किसी पर्सन को बिना किसी ग्राउंड के, इनसफिशिएंट ग्राउंड के अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो भी क्या कह रहे हैं, वो अपील फ्रॉम ऑर्डर्स हो सकता है। फोर्थ क्या कह रहे हैं, बोले कोई ऑर्डर पास हुआ है, जैसे कि फाइन इम्पोज किया हुआ है बट वो भी पास हुआ है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो आप अपील कर सकते हैं। एंड लास्ट वन क्या कह रहे हैं, कोई भी अपीलेबल ऑर्डर, मतलब जो क्या कह रहे हैं, जो उस जजमेंट के अंदर ही लिखा हुआ था, ऑर्डर के अंदर ही लिखा हुआ था कि आप इसको अपील कर सकते हैं, जब वो स्पेसिफिकली लिखा था तो क्या कह रहे हैं, हम अपील कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपकी अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। तीन हो गए, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील एंड द अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। Now the next is very important, and that is appeal to Supreme Court. It's very important. And मैं इसको स्टार्ट करने के पहले एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं, I have got few of the messages and they told me that we have few doubts regarding the appeal to Supreme Court and SLP. So let me clear कि उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है और वो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि कब SLP होती है, कब अपील होती है, इसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है, पूरा ध्यान अपना इधर ही रखिए। देखिए, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, पहले ही स्टार्ट करने के पहले मैं आपको चार बताती हूँ तरीके, जिससे क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है चार तरीके से। सुनिए, पहला क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में करना है तो मतलब केस कहाँ चल रहा होगा, हाई कोर्ट में चल रहा होगा। ठीक है, तो या तो हाई कोर्ट में क्या कह रही है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का चल रहा होगा, वो केस हाई कोर्ट में ही फाइल हुआ होगा और लॉ में कहा गया है कि आप उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहे हैं, वो केस हाई कोर्ट में था बट अपीलेट जुरिसडिक्शन था हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के पास भी अपील में आया था लाइक फर्स्ट अपील, और फिर बोला है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों हो गए, ये क्या हो गए, मतलब कि जब अपील करना जो था वो लॉ में ही दिया गया था, तो ठीक है। थर्ड क्या कह रहे हैं, एक ऐसा केस होता है, बोले चाहे वो मैटर अपीलेबल हो या नहीं हो, पर जब हाई कोर्ट खुद सर्टिफिकेट दे देता है कि जाओ सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो फिर क्या कह रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, एंड फोर्थ ये होता है कि बोले ना तो मैटर्स जो है बोले अपीलेबल भी नहीं है, ना तो बोले हाई कोर्ट सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा है, पर हम एग्रीव्ड है, हम मतलब जो भी पार्टी अगर वो एग्रीव्ड है तो वो इसमें करेगा क्या,
तो बोले वो एसएलपी फाइल करके बोलता है कि क्या मैं अपील कर दूं आपको सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट को बोलता है कि मैं आपको अपील कर दूं क्या। एसएलपी अपील नहीं होती है, ठीक है। तो पहला अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं, फर्स्ट अपील है, फिर सेकंड अपील। सेकंड क्या कह रहे हैं, अगर हाई कोर्ट खुद ही बोले सर्टिफिकेट दे तो। एंड फोर्थ क्या कह रहे हैं, अगर वो नहीं सर्टिफिकेट देता है या फिर वो अपीलेबल भी नहीं था तो पर्सन करेगा क्या, वो एसएलपी फाइल करेगा और सुप्रीम कोर्ट को पूछेगा हम आ जाए क्या आपके पास अपील करने के लिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एसएलपी। अब हम लोग स्टार्टिंग से लेते हैं, आपकी जो मॉड्यूल में दिया गया है इस हिसाब से। सबसे पहले आपको सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 109 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपील कैसे होगी। यहाँ सिर्फ सिविल जुरिस्डिक्शन की बात की गई है, सिर्फ सिविल जुरिस्डिक्शन की, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि इंडिया के टेरिटरी में कहीं भी कोई भी जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर कुछ भी पास हुआ है, बोले सिविल प्रोसीडिंग से रिगार्डिंग, क्या कह रहे हैं, सिविल केस से रिगार्डिंग कोई भी जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर जो है वो पास हुआ है, बोले उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर बोले क्या हुआ है, हाई कोर्ट ने बोले सर्टिफाई कर दिया था, क्या कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया था। पहली चीज क्या कहा है, द केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सब्सटेंशियल मतलब कंसीडरेबल, पर्याप्त, उसमें एक लॉ का क्वेश्चन है, पहली कंडीशन। द सेकेंड कंडीशन इज दैट हाई कोर्ट की ओपिनियन में वो एक ऐसा केस है कि उसे लगता है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे, उन्हें लगता है इट इज अ मैटर दैट नीड टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, बाय द एपेक्स कोर्ट। तो फिर, और ये जो दोनों कंडीशन है ये और में नहीं है कि पहले वाला लॉ वाला है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे, ये दोनों कंडीशन एंड में है। आई मीन ये बोथ नीड टू बी फुलफिल्ड, दे आर नॉट इन और, दे आर इन एंड, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो बोले आप सिविल केस में क्या करें, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाइए। ये कहा गया है, ये कहा लिखा है, ये भी हम सीपीसी की बात कर रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड की, ठीक है, कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो है ऐसे बताया गया अपील के बारे में। अब कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिए गए हैं अपील के, कि आपके पास अपील होगी। तो कब होगी, तो देखिए आर्टिकल 132 132 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या कहता है, देखिए 109 जो सीपीसी का था वहां सिर्फ सिविल केस की बात की गई थी, बट 132 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है आर्टिकल, वहां क्या कह रहे हैं, भारत में, पूरे भारत कहीं भी कोई भी केस हो, वो या तो सिविल हो या क्रिमिनल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। बट अगर उन केसेस के लिए हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया था तो आप क्या करो, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ। तो ऐसे केस में क्या कह रहे हैं, 132 में हम अपील कर सकते हैं टू सुप्रीम कोर्ट एज पर 132 आर्टिकल, ठीक है, फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट वाला। नेक्स्ट बोले अपील इन सिविल केसेस, आर्टिकल में कहा गया है, बोले सेक्शन 1 आर्टिकल 133 में कहा है, बोले कहा गया है आर्टिकल 133 में सिविल केसेस के लिए क्या कहा गया है कि भारत के टेरिटरी में कहीं भी कोई भी सिविल केस होगा अगर, और अगर हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफाई कर देगी वही दोनों पॉइंट्स, लॉ वाला, और अगर उन्हें लगता है कि ये मैटर डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे केस में क्या कह रहे हैं, बोले सिविल केस के अगेंस्ट आप अपील कर लेंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। And third and the very important it is, and that is appeal in criminal cases. Why it is very so much important? Because see, सिविल के लिए तो फिर भी एक सुप्रीम कोर्ट में जुरिस्डिक्शन है, लाइक सिविल केसेस के लिए, बट क्रिमिनल के क्या कह रहे हैं, अनलिमिटेड क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो कन्फर्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। इतने ज्यादा क्रिमिनल केसेस में क्या कह रहे हैं, अपील नहीं होती है, वो सिर्फ कब होती है, जब बोले जस्टिस डिमांड्स द इंटरफेरेंस ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द नेशन। क्योंकि देखो अगर क्रिमिनल केस है तो पता है इस बंदे ने इसको मारा है, आपने पहले ही फैक्ट्स वगैरह प्रूफ सब देख लिया है, तो उसके लिए क्या इतनी जरूरत पड़ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के पास आना पड़ रहा है, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आते हैं, पहली चीज। सेकंड क्या कह रहे हैं, क्रिमिनल को लेके बहुत ही कम जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, बट एक्सेप्शनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के कितने तरीके हैं, देखिए। क्रिमिनल केसेस में ये कहा बताया आर्टिकल 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला क्या कह रहे हैं, विद सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, बोले अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे दे तो आप चले जाना। सेकंड क्या कह रहे हैं, विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया पर वो मैटर जो है वो अपीलेबल है तो हम चले जाएंगे। एंड द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वो मैटर अपीलेबल नहीं है, हमें हाई कोर्ट सर्टिफिकेट भी नहीं दे रही है, अब हमें तो करना है, हम तो एग्रीव्ड है,
हम तो एग्रीड हाई कोर्ट के डिसीजन से, तो क्या करें। तो ऐसे केस में क्या कह रहे हैं, स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो फाइल की जाती है। स्पेशल लीव पिटीशन सिविल क्रिमिनल दोनों के लिए फाइल की जाती है, ठीक है। अब अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया, अपीलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, बोले वो एसएलपी फाइल कर सकता है एग्रीव्ड पर्सन, पर एसएलपी मतलब अपील नहीं होता है। एसएलपी में वो कोर्ट को पूछता है, सुप्रीम कोर्ट को, कि मेरे को तो कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, मैटर भी अपीलेबल नहीं है, मैं आपके पास आ जाऊं क्या अपील करने के लिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एसएलपी, ठीक है। तो ये आपका होता है क्रिमिनल वाला अपील, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एम आई क्लियर? It's simple. If you will study, if you not, then you will feel like bored. But once you study, it's very simple. Okay? चलिए, ये आपका अपील हुआ। नेक्स्ट हम आपको यहाँ क्या कह रहे हैं, ये सभी कोर्ट्स के लिए कि जब भी आप अपील करते हैं तो क्या कह रहे हैं, जो भी अपीलेट कोर्ट होता है जहां पर भी आपने अपील किया है, वहाँ ऐसे नहीं कि नए नए एविडेंसेस लेके आओगे, वहाँ एडिशनल एविडेंसेस अपीलेट कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जब आपके पास एविडेंस थे तो पहले नीचे कोर्ट में ही दे देते, लोअर कोर्ट में, वहीं में मैटर जो है वो हो सकता है डिसीजन कुछ प्रॉपर आ जाता। अब आपने वहां नहीं दिया, अब आप यहाँ क्यों दे रहे हो? तो एडिशनल एविडेंसेस अपीलेट कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है, एक्सेप्ट इन 4 केसेस में। क्या कह रहे हैं, अगर ये 4 केसेस है, इसके अलावा एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। पहला क्या कह रहे हैं, बोले पार्टी कह रही है मैं तो लोअर कोर्ट में देना चाहता था, मैं तो दे रहा था, उनने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मैं क्या करता, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहे हैं, हम देना चाहते थे बट हम किसी कारणवश अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण नहीं दे पाए, पर उसमें हमारी गलती नहीं है। ऐसे कभी कभी रीजंस हो जाते हैं ना, हो सकता है सामने वाले पार्टी ने कुछ लाइक लफड़ा कर दिया हो, रोक दिया हो कुछ टाइम कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट करने से, कैसे भी, ठीक है। थर्ड क्या कह रहे हैं, जब कोर्ट खुद ही बोलती है कि एडिशनल एविडेंसेस दो, मैं क्या कैसे केस डिटरमाइन करूं, तो कोर्ट ने अपीलेट कोर्ट ने खुद नहीं मांगे तो। एंड फोर्थ कह रही है कोई भी सब्सटेंशियल रीजन है, कोई भी ऐसा रीजन है जो कोर्ट को लगता है कि हाँ इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एविडेंसेस जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो क्या कह रहे हैं, आप उन केसेस में एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट करेंगे। और जब भी अपीलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट करती है तो उनको वहां रीजन लिखना पड़ता है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, क्यों एक्सेप्ट किए एडिशनल एविडेंसेस, कोर्ट हैज टू राइट द रीजंस, ठीक है। तो ये हुआ एडिशनल एविडेंसेस का पार्ट। नाउ द नेक्स्ट इज, बोले जब अपीलेट कोर्ट के पास में केस आता है और वो अपना जजमेंट देते हैं, तो उसको बोले उसमें 4 फैक्टर्स उनको कंसिडर करने हैं, वो 4 चीजों के बारे में बताते हैं। पहला तो क्या बताते हैं, बोले दैट इज अ पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, कि क्या उनको डिटरमाइन करने के लिए आया था। सेकंड क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या डिसीजन दिया, उनका क्या जजमेंट दिया, अच्छा ऐसा दिया है तो क्यों दिया है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज दैट, अगर बोले ऐसा था जिस डिग्री से आपको अपील की थी, अगर आप उसको रिवाइज करते हैं, क्या कह रहे हैं, जिस भी डिग्री से आपको अपील की थी अगर आप वो रिवाइज कर रहे हैं, तो वो पहली वाली जो थी उसकी वो क्या थी, उसको क्या रिलीफ थी, आप वो बताइए। सपोज करो बोले जो डिग्री है जिससे आपको अपील हुई है, वहां पर कहा गया था कि शर्मा जी को 15 लाख रुपए देना है राम को, ठीक है। बट अब ऊपर वाली जो कोर्ट है, हायर कोर्ट, उसने क्या कह दिया कि शर्मा जी को 20 लाख रुपए देना है, ठीक है। तो हम ये बताएंगे कि जो नीचे वाली डिग्री थी उसमें तो शर्मा जी को 15 लाख ही देने थे, बट अब उनको 20 लाख देना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये आपके होते हैं कि आप इस तरह से अपीलेट कोर्ट जो है वो इस तरह से डिटरमाइन करता है, ठीक है। ये आपका होता है अपील। इसके बाद में आप नेक्स्ट आइए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको ड्राफ्ट कैसे करना है अपील को, हाउ यू नीड टू डू ड्राफ्टिंग ऑफ अपील, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं, कोर्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं, अपील नंबर कौन से साल में किया है वो आ जाएगा। उसके बाद पार्टीज को डिस्क्राइब करेंगे कि कौन अपीलेंट है और सामने वाला रेस्पोंडेंट है। देन क्या कह रहे हैं, दोनों पार्टीज के इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप अपील करते हैं तो क्या कह रही है, जो दोनों पार्टीज होती है उनका कैरेक्टर समझाया जाता है कि लोअर कोर्ट में उनका क्या कैरेक्टर था। कैरेक्टर मतलब मैं बताती हूँ, जैसे करो अभी अपील किया है तो एक पर्सन क्या होगा, अपीलेंट होगा, और एक पर्सन क्या होगा, रेस्पोंडेंट होगा। बट आपको ये बताना है कि लोअर कोर्ट में वो पर्सन प्लेंटिफ था या डिफेंडेंट था, क्या बताना है, लोअर कोर्ट में वो पर्सन प्लेंटिफ था, डिफेंडेंट था, डिग्री होल्डर था या जजमेंट डेटर था, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना है, आपका जो है ऑलरेडी केस चल रहा था उस बारे में, कि लाइक मतलब कौन सी कोर्ट में चल रहा था, कौन सा नंबर था, कौन सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने आपका जो केस है वो डिग्री है जो पास किया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इसका फॉर्मेट दिया गया आपके मॉड्यूल में,
इसके बाद आपको बताया गया है ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या होते हैं। बोले जैसे कि लोअर कोर्ट ने कोई लॉ का पॉइंट जो है उसको अच्छे से डिटरमाइन नहीं किया था, हमारा कुछ एविडेंस है उसको तो देखा ही नहीं, उन्होंने एकदम दरकिनार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ग्राउंड्स दिए गए, पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है ये। इसके बाद अपील के ग्राउंड्स बताया तो कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए। तो देखिए सिंपल है, डिस्टिंक्टली कीजिए, कंसाइजली कीजिए, अनक्वेश्चनेबल कीजिए, एक पॉइंट एक ही पैरा एक सब्जेक्ट एक पॉइंट में लिखिए। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका अपील जो है वो आर्ग्यूमेंटिव फॉर्म में ना हो। ऐसा नहीं लगे कि लड़ने के लिए आ गए, बिल्कुल उसमें ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखना है, लड़ने वाला लैंग्वेज मत लिखना, ठीक है। एंड लास्ट में क्या बोले कि रिलीफ मांगी जाती है, कि अपील किया तो बता दो कि आप चाहते क्या हो कोर्ट से, ठीक है। अब देखो रिलीफ है, मांगी जा रही है, कुछ चीज मांगते हैं तो इज्जत से मांगते हैं ना, अपनी मतलब ना कर करके, तो कैसे बोलेंगे प्लीज और आई वुड रिक्वेस्ट, ठीक है। इस तरह के आप लोग वर्ड जो है वो हमली रिक्वेस्ट, ऐसे वर्ड जो है आपको यूज करना है। बट यहाँ रिलीफ में ये बताया गया है कि आप नहीं भी मांगोगे तो ऐसा नहीं कि कोर्ट आपको रिलीफ देगा ही नहीं, बोले तो मांगिए ही नहीं अपने से रिलीफ। अरे वो अपील किया तो कोई ना कोई रिलीफ की आशा तो वो करता ही होगा ना, तभी तो अपील किया। तो वैसे तो अपील करना है, बट नहीं करो तो भी कोर्ट आपको रिलीफ करता है, रिलीफ देता है। इसके बाद में आपको सिग्नेचर और वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। ये होता है अपील। इसके बाद आपको यहाँ आपके मॉड्यूल में एक अपील का फॉर्मेट दिया, आप इसे जरूर बना के देखिएगा, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करके जाइएगा। लास्ट में आपको ये वेरिफिकेशन वगैरह बताया गया है। ये होता है आपका अपील फिनिश। मैं आपको इसका क्विक छोटा सा रिकैप देती हूँ जल्दी से। अपील क्या होता है, एग्रीव्ड पार्टी है, हायर कोर्ट में जाता है, बोलता है लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको सेटिस्फाइड करो और आप जो है वो केस को देखो। अपील करना बोले फंडामेंटल राइट नहीं होता है, कोई लॉ में नहीं दिया गया है। जिन मैटर्स पे बोला है कि अपील होगी उन्हीं पे होगी, अदरवाइज अपील नहीं होती है। अपील बोले 4 तरह की होती है। फर्स्ट अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, फर्स्ट अपील that is also only called as first appeal. Then second appeal from orders, and then appeal to Supreme Court. फर्स्ट अपील बोले जो ओरिजिनल डिग्री से हुई है, बोले इसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों पे जा सकते हैं। फिर बोले जो सेकंड होती है वो हाई कोर्ट को होती है और इसमें सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है ना, तो ही जाते हैं। फिर बोले अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, बोले ये क्या होता है, बोले जो जो ऑर्डर्स बताए गए हैं उनके अंदर फॉल करेंगे तो ही ऑर्डर के अगेंस्ट अपील है, वरना तो कोई है नहीं। और बोले लास्ट जो होती है वो बोले अपने सुप्रीम कोर्ट में होती है। सुप्रीम कोर्ट में बोले 3 तरह से है। बोले पहला तो जो मैटर्स अपीलेबल है वो उनके लिए चल जाएंगे। सेकंड क्या कह रहे हैं, बोले जब हाई कोर्ट खुद ही कहता है जाओ सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। एंड थर्ड क्या कह रहे हैं, हम पार्टी तो एग्रीव्ड है बट न तो मैटर अपीलेबल है न तो हमें हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे रहा है, तो क्या करें, बोले एसएलपी फाइल कर देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को पूछेंगे आपके पास आ जाएगा अपील करने के लिए, ठीक है। दैट इज बोले एसएलपी। सीपीसी के बोले 109 में बताया गया है सिविल केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपील करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के 132 से 135 में बताया गया है। 132 में बोले बताया गया था फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल की सर्टिफिकेट लेके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास चल जाओ। 133 में बताया गया था किसके बारे में, बोले कि सिविल केसेस में कैसे अपील करेंगे टू सुप्रीम कोर्ट। एंड आर्टिकल 134 में बताया गया है फॉर क्रिमिनल केसेस के लिए कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। बोले क्रिमिनल केसेस के लिए बहुत ही लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद बोले एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं करती है अपीलेट कोर्ट, बट कुछ अगर ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स होते हैं तो कर सकती है तो फिर लिखेगी कि क्यों किया है, एक्सेप्ट किया है तो। एंड लास्ट में जो उनका डिसीजन होता है वो 4 फैक्टर्स पे होता है कि क्या डिटरमाइन करने के लिए आया था, आपने क्या डिसीजन लिया, क्यों लिया, और अगर आपने डिग्री जो है वो लोअर कोर्ट की रिवाइज की है तो लोअर कोर्ट का डिसीजन जो है वो क्या था, ठीक है। ये होता है आपका अपील आज कंप्लीट। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप उसे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ऑब्वियसली यू ऑलवेज एस्पायर टू बिकम समथिंग, दैट्स व्हाई यू स्टडी। और आपका जो एस्पिरेशन है वो बनने का, उसका एक प्रोसेस है पढ़ना। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आप बनेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए अपने स्टडीज को, एंड हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।